नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया ढाबा। रात के ठीक 12:47 बजे NH 27 हाईवे पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। तेज ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी अनदेखे खतरे की चेतावनी दे रही हो। राहुल, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, अपनी बाइक से लखनऊ से कानपुर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसकी बाइक अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। राहुल ने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक जैसे मर चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला, मोबाइल में कोई नेटवर्क नहीं था। अब डर धीरे धीरे उसके अंदर घुसने लगा। अचानक उसे दूर कहीं हल्की पीली रोशनी दिखी, शायद कोई ढाबा होगा। उसने राहत की सांस ली। वो धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, उसने देखा एक पुराना टूटा फूटा बोर्ड टंगा था, कालिया ढाबा, 24 घंटे खुला। ढाबा बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर काली परत जमी थी, छत से जाले लटक रहे थे, और सबसे अजीब, वहां कोई और ग्राहक नहीं था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उसमें पुतलियां ही नहीं थीं। वो धीरे से बोला, आ गए? तुम्हारा इंतजार था। राहुल एकदम चौंक गया। मेरा इंतजार? राहुल ने सोचा शायद बूढ़ा पागल है। वो उठ के बैठ गया और बोला, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान मानव जैसी नहीं थी। आज खास मेनू है, जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की खाना लेकर आई। वो लड़की बिल्कुल सफेद कपड़ों में थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसके बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही राहुल ने पहला कौर उठाया, उसे प्लेट में कुछ अजीब दिखा। वो मांस था, लेकिन उसमें इंसानी उंगलियां थीं। ये क्या है? राहुल चिल्लाया, ये क्या खिला रहे हो तुम लोग? तभी बूढ़ा जोर से हंसा। जो यहां आता है वही यहां का खाना बनता है। राहुल भागने के लिए उठा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर दीवारों से आवाजें आने लगीं। हमें बचाओ, हम भी ऐसे ही आए थे, हम भी खाना खाने बैठे थे। ढाबे के कोने में एक टूटा हुआ आईना था। राहुल ने उसमें देखा, और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों खून से लथपथ लोग खड़े थे। वो लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा सड़ा हुआ था, आंखें बाहर निकली हुई, और मुंह से खून टपक रहा था। तुम भी यहीं रहोगे? अचानक लाइट चली गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया, और बस एक आवाज आई, अगला नंबर तुम्हारा है। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब चुका था। राहुल की सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, लेकिन फिर टक टक टक, जैसे कोई लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। राहुल ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन वो आवाज अब और पास आ रही थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे, बहुत धीरे, घिसट घिसट घिसट। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ढाबे में एक झिलमिलाती पीली लाइट जल उठी, और जो राहुल ने देखा, उसका खून जम गया। पूरा ढाबा बदल चुका था। अब वहां दीवारों पर खून के छींटे थे, जमीन पर हड्डियां बिखरी थीं, और टेबल पर आधे खाए हुए इंसानी शरीर पड़े थे। यह सपना है, राहुल खुद से बोल रहा था। यह सपना है, यह सपना है। लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा, फिर से वही बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना था। उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसकी त्वचा फट चुकी थी, और उसकी आवाज, भाग नहीं सकते, यहां से कोई नहीं जाता। बूढ़ा धीरे धीरे बोलने लगा, 20 साल पहले यह ढाबा असली था, लेकिन एक रात कुछ लोगों ने यहां हत्या की। राहुल के सामने अचानक दृश्य बदलने लगा, जैसे वो अतीत देख रहा हो। कुछ गुंडे ढाबे में आए। उन्होंने मालिक और उसके परिवार को मार दिया और उनके शरीर को काटकर खाना बना दिया। बूढ़ा हंसते हुए बोला,
उस रात के बाद ये ढाबा श्रापित हो गया। अब जो भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। तभी दीवारों से आत्माएं निकलने लगी। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई जमीन पर रेंग रहा था, हमें आजाद करो, हमें यहां से निकालो। राहुल समझ गया अगर वो यहां रुका तो वो भी मर जाएगा। उसने भागने का फैसला किया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ एक दीवार थी। तभी उसकी नजर फिर उस टूटे हुए आईने पर पड़ी। इस बार आईने में ढाबा वैसा नहीं था जैसा असल में था। आईने में सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, दरवाजा भी। यही रास्ता है, राहुल समझ गया। बाहर निकलने का रास्ता आईने के अंदर है। वो तेजी से आईने की तरफ दौड़ा, लेकिन तभी वो लड़की फिर सामने आ गई। इस बार और भी डरावनी। कहीं नहीं जाओगे। राहुल ने पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया और पूरी ताकत से उस लड़की पर वार किया, लेकिन रॉड उसके शरीर के आर पार चला गया। ये मर नहीं सकती। लड़की हंसने लगी। हम पहले ही मर चुके हैं। अब सारी आत्माएं राहुल की तरफ बढ़ने लगी। ढाबा हिलने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। राहुल ने आंख बंद की और पूरी ताकत से आईने में छलांग लगा दी। अचानक वो सड़क पर गिरा। सुबह हो चुकी थी, सब कुछ नॉर्मल था, ढाबा गायब था। मैं बच गया। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर खून लगा था और धीरे धीरे उसकी त्वचा सड़ने लगी। पीछे से एक आवाज आई, तुम अभी भी यहीं हो? सुबह की हल्की धूप, लेकिन राहुल के लिए सब कुछ बदल चुका था। राहुल ने अपने हाथ को देखा। खून सूख नहीं रहा था, बल्कि वो फैल रहा था जैसे जिंदा हो। ये क्या हो रहा है? उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी, नसें बाहर दिखने लगीं और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजने लगी, तुम अभी भी यहीं हो। राहुल ने चारों तरफ देखा। वही हाईवे, वही पेड़, वही सन्नाटा, लेकिन कुछ गड़बड़ था। कोई भी गाड़ी उस रास्ते से नहीं गुजर रही थी। अचानक दूर से एक आदमी आता दिखा, लंबा, काले कपड़ों में। उसकी आंखें बहुत तेज थीं। वो राहुल के पास आया और बोला, तुम वहां गए थे, है ना? तुम्हें कैसे पता? राहुल घबरा गया। आदमी ने धीरे से कहा, जिसके हाथ पर यह निशान होता है वो उस ढाबे से बचकर नहीं आता। उस आदमी ने अपना नाम बताया, विक्रम। वो बोला, मैं पिछले 10 साल से उस ढाबे के पीछे पड़ा हूं। विक्रम ने बताया, वो ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक फंसा हुआ आयाम है जहां आत्माएं फंसी हुई हैं और एक ताकत उन्हें बाहर आने नहीं देती। राहुल ने पूछा, वो बूढ़ा कौन है? विक्रम की आंखें गंभीर हो गईं। वो असली मालिक नहीं है, वो सिर्फ एक रक्षक, कीपर है। तो असली मालिक? विक्रम ने धीरे से कहा, वो लड़की, वो उस ढाबे के मालिक की बेटी थी। उसी रात उसे जिंदा जलाया गया और मरते वक्त उसने श्राप दिया, जो भी यहां आएगा वो कभी नहीं जाएगा। विक्रम ने राहुल का हाथ पकड़ा, अब वो श्राप तुम्हारे अंदर है। धीरे धीरे तुम भी उसी ढाबे का हिस्सा बन जाओगे। कितना समय है? राहुल ने डरते हुए पूछा। विक्रम बोला, बस आज रात तक। अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें वापस उसी ढाबे में जाना होगा। क्या? राहुल चौंक गया। मैं फिर से वहां जाऊं? विक्रम बोला, हमें उस लड़की की आत्मा को मुक्त करना होगा, तभी यह श्राप खत्म होगा। जैसे ही रात हुई, वही जगह, वही सन्नाटा और ढाबा फिर से प्रकट हो गया। इस बार राहुल और विक्रम दोनों अंदर गए, लेकिन इस बार ढाबा और भी खतरनाक था। दीवारें हिल रही थीं, आवाजें चीख रही थीं और हर चीज जिंदा लग रही थी। जैसे ही वो अंदर गए, दर्जनों आत्माएं उन पर टूट पड़ी। विक्रम ने जेब से एक ताबीज निकाला और जोर से बोला, पीछे हटो। ताबीज चमकने लगा और आत्माएं पीछे हट गईं। विक्रम बोला, लड़की की आत्मा पीछे वाले कमरे में है। दोनों धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पुराना जला हुआ कमरा था और बीच में वही लड़की खड़ी थी। तुम वापस आ गए, उसकी आवाज गूंज रही थी। अब कोई नहीं बचेगा। विक्रम ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा कांपने लगा। लड़की चीखने लगी। अचानक लड़की ने राहुल को पकड़ लिया। उसका शरीर हवा में उठ गया। तुम मेरे हो? राहुल!
विक्रम चिल्लाया। जैसे ही राहुल की आंखें सफेद हुईं, उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन इस बार वो इंसान नहीं था, वो भी एक आत्मा बन चुका था। कमरे के अंदर हवा भारी हो चुकी थी, दीवारें कांप रही थीं और राहुल हवा में लटका हुआ था। राहुल अब इंसान नहीं रहा। राहुल की आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं, उसका शरीर धीरे धीरे काला पड़ रहा था। वो अब आधा इंसान, आधा आत्मा बन चुका था। विक्रम समझ गया, अगर अभी कुछ नहीं किया तो राहुल हमेशा के लिए खो जाएगा। विक्रम ने जमीन पर एक गोल चक्र बनाया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जिस श्राप से यह बंधन बना, उसी अग्नि से यह बंधन टूटे। ताबीज तेज चमकने लगा। लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसका शरीर बदलने लगा, उसका चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी आवाज कई लोगों जैसी हो गई और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं दिखाई देने लगी। ये मेरा घर है, वो गुस्से में बोली। तुम मुझे यहां से आजाद नहीं कर सकते। अचानक राहुल के दिमाग में कुछ चमका। उसे वो फ्लैशबैक याद आया। लड़की को जिंदा जलाया गया था। कमजोरी, राहुल ने धीमे से कहा। आग। राहुल ने अपनी बची हुई ताकत से विक्रम को देखा। उसे आग से ही हराया जा सकता है। विक्रम ने ढाबे के टूटे हुए चूल्हे में आग जलाई। आग भड़क उठी। जैसे ही आग की रोशनी कमरे में फैली, लड़की पीछे हटने लगी। सभी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं। हमें मुक्त करो। राहुल समझ गया, इस श्राप को खत्म करने के लिए किसी को खुद को आग में झोंकना होगा। मैं करूंगा, विक्रम बोला। नहीं, मैं ये करूंगा। लेकिन राहुल ने मना कर दिया। यह श्राप मुझ में है, इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। राहुल धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ा। लड़की चिल्लाने लगी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राहुल ने बिना सोचे खुद को आग में झोंक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे ढाबे में आग फैल गई। दीवारें टूटने लगीं। आत्माएं चीखते हुए गायब होने लगीं। जब विक्रम की आंख खुली, वो सड़क पर पड़ा था। सब कुछ शांत था। ढाबा गायब। वो उठा, चारों तरफ देखा। ढाबा अब वहां नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। राहुल। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। जमीन पर एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, राहुल, जिसने सबको आजाद किया। लेकिन जैसे ही विक्रम वहां से जाने लगा, उसे पीछे से वही आवाज सुनाई दी, भोग अभी भी बाकी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे एक नया बोर्ड लगा था, नया कालिया ढाबा, 24 घंटे खुला। कुछ श्राप कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना नया घर ढूंढ लेते हैं।